नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आंख कान खोल के मैं आपका स्वागत है। यूपी में अलविदा जुमे की नमाज शांतिपूर्वक बीत चुका है, लेकिन अब ईद की नमाज को लेकर यूपी में नया आदेश जारी हुआ है। यानी कि यूं समझिए कि ईद से पहले यूपी में प्रशासन पूरी तरह एक्शन में आ गया है। अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के जाने माने चेहरों को बुलाकर बैठक की जा रही है। नमाज को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों को परखा जा रहा है, खास तौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। खासकर मेरठ, अलीगढ़, संभल में खास सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। योगी का फरमान है कि नमाज या तो मस्जिदों में अदा की जाए या फिर ईदगाह में। योगी सरकार का कहना है कि किसी भी सूरत में नमाज को सड़कों पर अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम के अनुसार दोनों त्योहारों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरों से भी शहर में गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही सोशल मीडिया पोस्ट पर भी निगरानी रखी जा रही है। योगी के फरमान पर सियासत भी हाई है। कोई सरकार के आदेश को मानने की बात कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और ओबीसी जैसे लोगों को इस पर ऐतराज भी है। इसी को लेकर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, गौर से देखिए। यूपी में योगी सरकार पूरी तरह से एक्शन में है। अलग अलग जिलों में मुस्लिम समाज के जाने माने चेहरों को बुलाकर बैठक की गई। नमाज को लेकर नए नियम बनाए जा रहे हैं। सुरक्षा इंतजामों को परखा जा रहा है, खासतौर पर उन इलाकों में जो संवेदनशील माने जाते हैं। मेरठ, अलीगढ़ और संभल में फरमान यह है कि नमाज या तो मस्जिदों में अदा की जाए या फिर ईदगाह में। किसी भी सूरत में नमाज को सड़क पर अदा करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दरअसल सुरक्षा को लेकर यूपी की योगी सरकार ईद, नवरात्र और रामनवमी को लेकर किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती। हालात बिगाड़ने की साजिश रचने वालों से प्रशासन को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। अलीगढ़ में प्रशासन ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ बैठक कर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी, बल्कि नमाज को लेकर निर्देश भी जारी किए गए। उधर मेरठ में पिछले साल से सबक लेकर प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना दिखा। मेरठ में पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक में साफ कर दिया कि सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं है। दरअसल अलविदा जुमे की नमाज के बाद बड़ी चुनौती ईद को लेकर है। इसीलिए प्रशासन ने कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए नई गाइडलाइंस अनहोनी न हो, इसके लिए हर मुमकिन कदम उठाया जा रहा है। प्रशासन ने दोनों समुदायों को बुलाया। तो हर त्योहार में जिसका त्योहार नहीं है उसकी इबादतगाह को कवर करो। आप खाली मेरी मस्जिद क्यों कवर कर रहे हैं आप? और फिर मेरठ में एक बड़े पुलिस अफसर बोल दिए, अगर रोड पे नमाज पढ़ेंगे तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसल, तुम्हारा गन लाइसेंस कैंसल। अच्छा, जो हम रोड पे नमाज पढ़े तो पासपोर्ट कैंसल, कोई दूसरे रोड पे चले तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे। योगी सरकार के लिए शासन का एक ही मंत्र है, सूबे में अमन, चैन और शांति। योगी सरकार नहीं चाहती कि राज्य में दंगा फसाद हो और लोगों का जीवन संकट में पड़े। इसलिए नमाज को लेकर वो सारे एहतियात बरत रही है ताकि कोई परेशानी ना हो। धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है। ऐसे में खुले में सड़क पर नमाज पढ़ने से दूसरे के जीवन में कोई कठिनाई पहुंचने या अव्यवस्था का माहौल बनाने का क्या मतलब है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।